कहता जी फिर ये लोग बहकाते हैं कि ब्रह्मचारी ही केवल भक्ति कर सकता है। भाई सुन ले, लगभग 90% संत हमारे गृहस्थ आश्रम में आए। जब गृहस्थ आश्रम में आए थे तो फिर वो तो अमरलोक भी चले गए। जब अमरलोक चले गए तो गृहस्थ आश्रम तो आड़े नहीं आया। दूसरी सुननी है, सबसे बड़ी सुन लो, ये तुम्हारे सामने दृष्टांत है, सबके सामने रिकॉर्ड का है, लिखत का है, ये वो बता रहा हूं तुम्हें। कथा कहानी किस्सा नहीं है और निकट का है। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी में आए। उनकी सूरत को 10 साल की अवस्था में कबीर साहिब सतलोक लेके गए, अमरलोक दिखाया। और खेत में जब गाय चरा रहे थे, उसको गरीबू कहते थे, उपनाम गरीबू था। तो जो चरवाहे थे, जिनको हरियाणा में पाली कहा जाता है, 5-6 पाली भी थे वहां पे। और जब साहिब उनको ले गए तो वहां एक जाटी के साथ कमर टिकवा के समाधि लगवा के शरीर की साहिब ले गए सुरती को। अमरलोक दिखा के वापिस आए। इतने में क्या हुआ, वो पाली चरवाहे साथ में आए तो गरीबदास जी महाराज को उन्होंने करा तो निर्जीव से लग रहे थे। सोचा ये तो गुजर गया, और वो तो कोई सेवड़ा था, इसकी आत्मा को सेव के लिए कर गया। अकेला पुत्र था, पिताजी बलराम सिंह जी थे, जाट जाति में आया हुआ था, किसान था, और इसके पिताजी घर जमाई गए हुए थे उसके। खुद का गांव तो करौथा था इनका। इनके पिताजी को इनके ससुर जी ने घर जमाई रख लिया था छुड़ानी गांव में। बेटी एक थी उनके, तो अर्थी बांध ली, लकड़ियां इकट्ठी कर दी। अब बोले भाई एक ही पुत्र था, वो भी गया, तो अर्थी पे लेटा दिया। गरीबदास जी महाराज चेत के बैठे हो गए। तो बैठे हो गए तो फिर भाषा में लगे, संतमत की भाषा बोलने, वाणी बोलने लग गए। किसी के समझ में नहीं आवे। वहां कोई संतमत का था, एक शास्त्री जी थे, कहता है तो बहुत ऊंची वाणी बोलते हैं भाई। तो अमरलोक के संत की बात बता रहा हूं तुम्हें, स्वर्ग के संत की बात नहीं कह रहा तुम्हें। अमरलोक के संत हैं। 10, 12, 11 साल की उम्र क्या होती है तुम देख लो पहले। अमरलोक तो जा आए, सतलोक देख आए, क्या फिर शादी करने की जरूरत पड़ेगी? करो विचार, क्या जरूरत पड़ेगी? नेसेसिटी है क्या फिर शादी करने की? क्या उसको नहीं, शादी करी, 2 बेटियां और 4 पुत्र रहे इनके। 6 संतान पैदा हुई है। 6 संतान पैदा हुई, अमरलोक भी गए ये। इन्हीं के सुपुत्र हैं बड़े वाले, जैत दास या जैत राम जी जिनका नाम है, और जिनकी बहुत सारी वाणियां हैं, जैत दास जी की, जैत राम जी की, वो रहे। अगर गृहस्थ आश्रम आड़े आता, बीच में रुकावट होता, तो फिर गरीबदास जी महाराज जी तो शादी करी है। अमरलोक भी गए, अमरलोक की सीढ़ी भी लगा के गए श्रीवाणियों की, अमरलोक का पूरा बखान करके गए। तो महानुभाव जी बोले, कहता जी ये तो कोई बात नहीं बताता। भक्ति के नाम पे लोगों को डराती है दुनिया, कठिन मार्ग बताती है ताकि लोग न चल पाए, रुक जाएं। ये काल पुरुष की चाल है। और काल पुरुष किसी भी स्थिति में जीव आत्मा को अमरलोक जाने नहीं देना चाहता, रोकता है। वो कौन है? वो मन ही प्रतिनिधि काल ने अंदर बैठा दिया।